हिंद। आज क्लास 8 के 9A के 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन का बात कर लिए थे। 9A चैप्टर का जो परसेंटेज का चैप्टर है उसमें 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन को हमने बना दिया था। और 12 के बाद 13 से हम लोग शुरू करेंगे 9A एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन अब 13 से आगे बढ़ेंगे। हम लोग 12 तक उसको कंप्लीट सोल्व कर चुके थे। उसमें कैसे कैसा सवाल था उसको हम सारा डील किए थे। उसमें कुछ कंसेप्ट भी था उसको भी देखे थे। और जब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो उम्मीद कीजिए कि आपको आगे बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पहले कहता क्या, उसको पढ़ते। कहता है सोनल अटेंडेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन फुल ईयर। कहता है कि सोनल नाम का जो आदमी है वो कहने का मतलब 204 दिन पूरे साल में स्कूल में अटेंडेंस बनाता है। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85%, यदि उसका अटेंडेंस 85% है तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपेंड। कह रहा है कि देखिए 365 दिन ईयर में होता है, लेकिन स्कूल तो कहने का तो 365 दिन थोड़ी खुला रहता है। संडे के बंद रहता है, कोई पर्व त्यौहार के लिए बंद रहता है, अलग अलग दिन बंद रहता है। तो इसमें कह रहा है क्या कि ये 204 दिन स्कूल खुलेगा तभी तो जाएगा, अटेंडेंस उसी में बनेगा। तो कहता है खुले हुए दिन कितना दिन तक खुला था ये उसमें कहने तो निकालना है। और बोल रहा है क्या कि 204 दिन अटेंडेंस बनाया। और फिर बोल रहा है कि सोनल अटेंडेंट हर स्कूल ऑन 204 डेज इन फुल ईयर, पूरे साल में 240 दिन उन्होंने क्या बोलते हैं हाजिरी बनाया, यानी कहने के अटेंडेंस बनाया। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85%, यदि उसका जो बनाया हुआ अटेंडेंस वो 85% है, इसका मतलब फिर देखिए 85% का वैल्यू ही दे दिया है। तो टोटल अटेंडेंस, टोटल डेज ओपन स्कूल, यानी कहने का मतलब कितना दिन तक स्कूल ओपन रहा है ना, कितना दिन तक स्कूल ओपन रहा। तो कहने का मतलब हम लोग लिखेंगे लेट टोटल डेज ओपन स्कूल इज इक्वल टू एक्स, उसको मान लेते हैं। तो कहने का तो एक्स मान लेते हैं। उसका 85% दिया है, कितना एक्स का 85%, यानी हम लोग लिख सकते हैं 85% ऑफ एक्स, या इसे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, बराबर 204। ये दिया हुआ है इतना दिन तक। तो पूछा टोटल दिन तक स्कूल कितना दिन ओपन रहा। तो यहाँ से 85% निकाल दे, 85/100 हो जाएगा, इंटू एक्स कर देते हैं बराबर 204। इसको इंटू में ले लिए हम, ज़्यादा ईजी रहेगा। अब इसको कहीं ऑफ लिखना चाहते तो ऑफ लिख दीजिए। फिर यहाँ से एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 204 × 100 अपन कहने का मतलब कितना हो जाएगा 85। अब देखिए 17 के टेबल से काटते हैं, 17 से 17 5 जाए 85, 17 5 85, 17 से 17 इकाई 17 और 17 दूने 34। अब इसको 5 से काटते हैं तो ये कहने का तो 20 बार में कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी कहने का मतलब टोटल डेज जो कहने का मतलब स्कूल ओपन रहा वो 240 दिनों तक स्कूल ओपन रहा। ठीक है, जिसमें कहने का मतलब 204 दिन तक वो जा करके क्या किया, अटेंडेंस बनाया, तो 85% था। फिर से उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका 4 तो 100% दिन खुला था, तो 100% बोला टोटल कितने दिनों तक स्कूल ओपन रहा। तो फिर 1% का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 204 बटा फिर कहने तो 85। अब फिर कहने का मतलब 100% का वैल्यू निकाला है ना, क्योंकि 100% दिनों तक खुला रहा होगा। तब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 204 बटा 85 इंटू फिर कहने का मतलब कितना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए काटिए 17 से, 17 5 85, 17 17 इकाई 17, 17 दूने 34, 5 से इसको काटे तो कहने का तो 20 बार में जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी 240 दिनों तक स्कूल खुला रहा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी वे में समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करना चाहेंगे 14 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ बी इनकम। अच्छा थोड़ा समझिए, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एज इनकम इज 20% लेस देन डेट ऑफ बी इज इनकम। यानी कह रहा है कि ए का जो इनकम है बी के इनकम से फिर से कह रहा 14, कहता है एज इनकम इज 20% लेस देन डेट ऑफ बी, यानी कहने का ए का इनकम जो है बी से कम है, 20% कम है। तब मान रहे हैं कि ए का इनकम बी से कम है, यानी मान लेते हैं 100 है, तब बोल रहा है कि 20% कम है, यानी 80% है। तो देखिए इसको थोड़ा हम समझते हैं। 80% यानी 100 का 80%, तो 100 का 80% निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा। जब बोला है 20% कम है, इसका 20% कम है, यानी 100% कोई चीज़ अपने आप में होता है। जब 20% कम है इसका मतलब 80% है, तो 100 का 80% निकालेंगे तो कहने का तो आपको 80 आ जाएगा। देखिए निकाले हैं हम 100 का 80%। अब देखना क्या है कि अब ए का इनकम 80 हो गया, बी का इनकम 100 हो गया। अब सवाल ये है कि
कह रहा है क्या कि एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज इनकम। कह रहा है कि बी का इनकम कितना ज़्यादा है ए से, तब बी का इनकम कितना ज़्यादा है, तब बी का इनकम कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, देखिए 20 ज़्यादा है, तब बी का इनकम कितना ज़्यादा है ए से, तब बी का इनकम कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, देखिए कितना ज़्यादा है, तब 20 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, तो ए से ज़्यादा है। तो देखिए कहा है इस सवाल में पूछा है कि व्हाट परसेंट का, क्वेश्चन नंबर क्या है 16, बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर देन ए इनकम। कहता है कि बी का इनकम कितना ज़्यादा है ए के इनकम से, तो कितना ज़्यादा है, तो व्हाट परसेंट लगाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, फिर से देख लेते थोड़ा। कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर देन ए इनकम, बी का इनकम कितना ज़्यादा है ए के इनकम से। तो देखिए जिससे ज़्यादा या कम पूछा जाए उसको हमेशा नीचे, तो पूछा है कि बी का इनकम कितना ज़्यादा है ए से, यानी कहने का मतलब जिससे ज़्यादा या कम पूछा जाए वो हमेशा नीचे रहेगा। तो 20 ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है ए से, तो ये कहने का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको जब हम कहने का मतलब डिवाइड आप फिर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसको देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटे तो 4 बार में कैंसिल, और 4 से इसको काटे तो 25 बार में कैंसिल, यानी कहने का ये मतलब कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। ये काफ़ी इजी था क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से 20% कम है, तो हमने क्या किया, पहले बी का इनकम 100 माना है, फिर उसका कहने तो 20% कम है यानी 80%, तो 100 का 80% निकाले हैं तो इतना आया, 80 आया। देखिए फ्रेंड्स वैसे हम चाहते तो डायरेक्ट ही निकाल लेते, 2-3 को बोला में फंस जाता है लोग, इसलिए हम कहने को निकाल के लिखे हैं। तो फिर कहने का मतलब 80% निकाले तो 80 आ गया। अब कहने का मतलब पूछा है कि बी का इनकम कितना ज़्यादा है ए से, तो जिससे ज़्यादा या कम पूछेगा उसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो ये को नीचे रख दिए, और 20 ज़्यादा था तो 20 को ऊपर रखें। अब बोला कितना परसेंट, तो परसेंट निकाल दिए, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया, 25% इसका आंसर हो गया। अब बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। अब है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप 10% बाई हाउ मच परसेंट मस्ट मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 10% गो अप वृद्धि हो गया, तो जो मोटरिस्ट है, मतलब कहने का मतलब है, हाँ बोलता है कि मोटरिस्ट यानी मोटर चालक को कितना, कहने का मतलब पेट्रोल के कमी मतलब पेट्रोल के खपत में कमी कर देना चाहिए ताकि उसके बजट पे कोई असर नहीं पड़े। इस सवाल को बहुत बढ़िया समझिएगा। इसका हम इजी वे में ही कहने का मतलब शॉर्ट कंसेप्ट से बना देंगे, क्योंकि इसका बेसिक बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसको हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी कहने तो शॉर्ट में ही वो कंसेप्ट सब पे काम करेगा, आप बना दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखिए सब थोड़ा बात को समझिए। देखिए कहने का ये मतलब है, जैसे हम कहने का मतलब सोच रहे हैं क्या कि हमको जो है ना महीना में मात्र 100 रुपये का ही चीनी खरीदना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम 100 रुपया लेकर जाते थे मार्केट, हमको 2 केजी चीनी मिलता था। अब क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो गया, और मेरा तो फिक्स है कि हम कहने का हम तो 100 रुपया का ही कहने का हम तो चीनी लेंगे महीने में। तो जब हम 100 रुपया पहले लेकर जा रहे थे तो 2 केजी चीनी ला रहे थे, अब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया है। तो जब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया है तब अब 100 रुपया देंगे तो स्वाभाविक है दुकानदार अब हमको चीनी कम देगा। तो सवाल यही है कि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि हुआ है, तो वो जो कहते हैं मोटरिस्ट है यानी मोटर चालक है, वो पेट्रोल के खपत में कितना कहने को तो कमी कर दे ताकि उसके बजट पे कोई असर नहीं पड़े, यानी कितना परसेंट निकालना है। देखिए इस तरीके का जब सवाल दिया हो तो उसके लिए डायरेक्ट कहने का तो शॉर्ट कंसेप्ट लिखिए, शॉर्ट कंसेप्ट डायरेक्ट लिखिए। हाँ डायरेक्ट शॉर्ट कंसेप्ट हम लोग क्या लिखते हैं उसको दिखाते हैं आपको। देखिए शॉर्ट कंसेप्ट बोले इसको हम लोग कहने का तो डायरेक्ट इस तरीके से सवाल हो तो डायरेक्टली लिखेंगे इंक्रीजिंग, जितना कहने का मतलब बढ़ेगा उतना ऊपर इंक्रीजिंग, अब बाई 100 प्लस इंक्रीजिंग, बाई 100 प्लस इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग 100 प्लस इंक्रीजिंग परसेंट, यानी कि ये कहने के इंक्रीजिंग परसेंट प्लस 100 प्लस इंक्रीजिंग परसेंट इंटू फिर कहने का मतलब 100, यही कहने का मतलब डायरेक्ट लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये कहने अजय कहने का मतलब कहेगा डाउन अप मतलब घट जा रहा है, यानी कहने का मतलब जब इंक्रीज किया था इंक्रीज बटा 100 प्लस इंक्रीज इंटू 100, और जब कहेगा कि घट गया, अब मान लेते कि हम जैसे 100 रुपया लेकर जाते थे 2 kg चीनी लेकर आते थे, अब मान लेते हैं कि कहने के चीनी के मूल्य में ही कमी हो गया, तो आप 100 रुपया लेकर जा रहे थे 2 kg चीनी थोड़ी देगा, आप तो ज़्यादा देगा, क्योंकि कहने का तो मूल्य घट गया है। तो जब मूल्य घट जाएगा तो जब डिक्रीजिंग रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, डिक्रीजिंग की जगह पर इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग कर देंगे, डिक्रीजिंग कर देंगे। यदि कहने का तो डिक्रीजिंग दिया रहेगा तब तो ऊपर डिक्रीजिंग बटा कहने तो 100 माइनस डिक्रीजिंग कर देंगे, 100 माइनस डिक्रीजिंग कर देंगे इंटू फिर 100 कर देंगे, यानी कहने का तो जब कमेगा तो ई वाला लगा देंगे कंसेप्ट, और जब बढ़ेगा तो ई वाला कंसेप्ट लगा देंगे। काफ़ी इजी है। तो आइए फ्रेंड्स, हमको लगता है कि 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास, यदि 15 नंबर क्वेश्चन होगा तो हमको लगता है कि आप आंसर लगा दिए होइएगा। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कहने का मतलब क्या है, अब इसी को कहने का मतलब इस कंसेप्ट पे सवाल को डील करते हैं। ये क्या नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन था। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट पे डील करते हैं। कह रहा था ना कि 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि तो वृद्धि को ऊपर लिखना है, अब बटा 100 प्लस वृद्धि, तो 100 यानी 110 हो जाएगा, मैंने 100 में 10 जोड़ेंगे तो आई इंटू 100 कर देंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कहने का मतलब 100/11 आ गया। अब इसको काटेंगे तो लगेगा नहीं, तो 11 नमा 99 होगा ना, एक बार में तो लगेगा नहीं, तो 11 नमा 99, यानी कहने का मतलब 99 तो एक शेष बचेगा, यानी इसको लिखे तो 9 होल 1/9, यानी 9 नमा एक सॉरी क्या गलत बोला गया, यहाँ 11 होगा, सॉरी यहाँ 11 होगा, तो 11 नमा 99 100, यानी कहने का मतलब इतना परसेंट, कहने का मतलब क्या होगा, पेट्रोल के खपत में कमी करना पड़ेगा मोटरिस्ट को, ताकि उसके बजट पे कोई असर नहीं पड़े। तो ये इसका कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो कहने का मतलब जो यूजर है उसको कितने % चीनी में कमी कर देना चाहिए ताकि उसके बजट में कोई असर नहीं पड़ेगा। कितने मतलब चीनी के उत्पादन में कितना कमी कर, मतलब जो चीनी यूज करता है उसके यूज में कितना कमी कर ले ताकि उसके बजट पे कोई असर ना पड़े। तो 20% वृद्धि हुआ था या 20% कमी, ये तो वृद्धि वाला बना दिया, कमी वाला, तो सीधे क्या करेंगे, कमी 20 100 माइनस कमी, यानी कहने का मतलब 100 20% कमी, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना 80 इंटू 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिए 20 चौक 80 या 4 से इसको काटिए 25 बार में, यानी कहने का मतलब है कि उस आदमी को 25% जो है चीनी के खपत में कमी कर देना चाहिए ताकि उसके बजट में कोई असर नहीं पड़े। सॉरी क्या बोलते हैं, यहाँ कहने तो कमी नहीं करेंगे, सॉरी गड़बड़ बोला गया। देखिए 20% कहने का मतलब चीनी के मूल्य में कमी हुआ था, तो ये कहने का मतलब उसको कितना कहने का मतलब चीनी बढ़ जाएगा और बजट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 25% चीनी बढ़ जाएगा। सॉरी ये गड़बड़ बोला गया था। हाँ, ये कहने का मतलब सवाल था कि 20% यदि चीनी के मूल्य में कमी हो जाए तो कहने का मतलब जो यूजर है उसको कितना चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा और उसके बजट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सवाल यही, तो 20% के अंदर कमा है तो 20% कमी, 100 माइनस कमी, तो 100 में तो 20 कमा, तो 100 में से 20 गया तो कहते 80, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, यानी 25% जो है यूजर को चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। काफ़ी बेहतर कंसेप्ट था। डायरेक्टे करने को तो याद रखिए, जब डिक्रीज करेगा तो डायरेक्टे डिक्रीज ऊपर, नीचे 100 माइनस डिक्रीज इंटू 100, और फिर करने को तो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग बटा 100 प्लस इंक्रीजिंग अब पूरा इंटू 100 और लगा करके मैंने लिख दिया, उसको आप नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन को देखते हैं कि 16 क्वेश्चन में क्या कहता है। 16 क्वेश्चन किस तरीके का है, 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। पहले इसको अच्छे से मिटा देते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 16 क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन गलत बोला गया, 2 बोल दिए। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज बाई 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज कितना है 54,000। तो कहता है वाट वाज इट अ ईयर एगो। कह रहा है क्या कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो कहने को तो 8% प्रति ईयर बढ़ रहा है। यदि उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो कहने का मतलब 54,000 दिया हुआ, यानी 54,000 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 1 साल पहले क्या रहा होगा। तो देखिए 1 साल पहले का वैल्यू तो हमको खुद पता नहीं है, तो 1 साल पहले का वैल्यू नहीं पता है तो उसको 1 ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन लेट बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी एक्स, सॉरी लेट बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 1 ईयर एगो इज एक्स मान लेते हैं। अब एक्स मान लिए 1 साल पहले का है, ठीक है, लेट भी मान लिए, इसको लेट आप लिखना शुरू करेंगे आप एक्स। अब कह रहा है कि 8%, तो ये 1 साल पहले का है, मान लेते कि अभी 2021 चल रहा है तो 2020 का मान लेते एक्स,
जब कहने का मतलब है कि जब 21 आया था 8% बढ़ गया, यानी कहने का मतलब अपने आप में 100% था तो 8% बढ़ा, यानी कहने का मतलब 108 हो गया। अब बटा 100, यही नहीं कहने बढ़कर आ गया कितना 54,000 हो गया। अब यहाँ से पूछा 1 साल पहले का, तो 1 साल पहले का यही ना माने थे, x माने, तो उसको निकाल देते हैं। अब यहाँ से कहने का मतलब जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 54,000 इंटू फिर 100, अब बटा कहने तो 108। अब 18 से काट देते हैं, 18 पंचे 90, 18 छक 108, 6 बार में कट गया। इसको काटे तो 18 तिरी 54, 3 बार में ये 3000 अब आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो x बराबर हो जाएगा कितना, ये 3 पर हो जाएगा 5 गो 0, है ना। यानी कहने का मतलब इकाई 5 लाख हो जाएगा, 5 0 का, सॉरी 5 लाख कह रहे हैं, 3 लाख, सॉरी। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 3 लाख। ये 3 लाख इसका आंसर, यानी उस शहर की आबादी जो होगा वो कहने का मतलब कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ नहीं तो हो गया क्या, 18 पंचे 90, 18 छक 108, 18 तिरी 54, 3 से इसको काट दिए। सवाल में तो यही कह रहा था ना, कह रहा है क्या कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज 8% एनुअली, है ना, इफ द प्रेजेंट भी 54 है। तो इसको काटे तो 18 से 18 तिरी 54 हम काट दिए, 18 छक 108, तो इसको काटे तो अच्छा 1 मिनट गड़बड़ हो गया, सॉरी। इसको काटेंगे तो 6 से 18 6, इसको 6 से तो और काटना पड़ता ना, तो 6 पंचे 30, यानी कहने का मतलब 1 0 और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब 6 पंचे 30 होता, सॉरी, तो 6 पंचे इसको 30, तो यहाँ कहने का तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ कहने का तो 5 हो जाएगा, यानी कहने का तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 4, यानी 50,000 हो जाएगा, ना कि कहेंगे तो 5 लाख हो जाएगा या 3 लाख हो, गलत है। यानी इसका हो जाएगा 50,000, गलत लिखा गया था, सॉरी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। इसको भी शॉर्ट कर 108 बराबर डायरेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद कहने के तो 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज, 16 नंबर क्वेश्चन तो अभी शायद डील किए हैं, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन डील कर दिया, अब 16 नंबर क्वेश्चन है, अब 16 नंबर भी डील कर दिया। अब 17 नंबर क्वेश्चन में कहता था वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 20% इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी 1,60,000। ठीक है, तो पूछता है कि व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। ठीक है, तो कहने लास्ट ईयर यानी कहने का मतलब है कि पिछले साल इसका कितना था 20%, हर साल कहने का मतलब घट जाता है। तो मान लेते हैं कि पिछले ईयर जो इसका वैल्यू रहा होगा 100 का, अब 20% जब घट गया होगा इसका मतलब 80% बचा होगा। फिर कहें तो 20% घट रहा है यानी 80%, 80/100। अब बराबर कहने का मतलब कितना दिया हुआ है 1,60,000, यही दिया हुआ है। अब 1,60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 अब यहाँ से कहने का मतलब जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कहने का मतलब 100 और नीचे कहने तो 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से 2 बार में, यानी कहने का मतलब कितना आ गया 3 0। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 हो जाएगा इस पर। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो कहने का मतलब है कि जो वैल्यू रहा होगा 1 साल पहले वो कहने का मतलब कितना रहा होगा 2 लाख रुपया रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। 2 लाख कहने का मतलब इसका वैल्यू रहा होगा 2 लाख रुपया। तो ये कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर क्या था 17 शायद था, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन था। अब 18 नंबर, ये 17 नंबर क्वेश्चन था। अब है 18 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन कैसा है उसको पहले पढ़ते हैं और फिर हम आपको कोशिश करते हैं समझाने का। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एन एलवाई कंटेंस, ठीक है, कोई एलवाई है, एलवाई कहने का तो 2 या 2 से अधिक मेटल को मिलाने से बनता है। एलवाई कंटेन 40% कॉपर, 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक। यानी कहने का मतलब एक एलवाई है उसमें कह रहा है कि 40% जो है कॉपर है, 32% जो है निकेल है और बाकी जो शेष बच रहा है वो कहने का जिंक है। तो देखिए 40 और 32 यानी कहने का मतलब 40 और 32 दोनों मिलाकर 72 हो जाएगा। इसके बाद शेष जो बचा होगा 28% बचा होगा, तो 28% क्या होगा जिंक होगा, क्योंकि बोला रेस्ट जो है जिंक है। तो कहता है फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलवाई। कह रहा है कि 1 kg एलवाई में कितना कहने का मतलब क्या बोलते हैं जिंक की मात्रा होगा। यानी 28% कहने का मतलब होता है तो 1 kg में कहने का तो बोला है। तो 1 kg को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ग्राम में बदल लेते हैं। 1 kg एलवाई में, तो 1 kg एलवाई उसको ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम एलवाई। ठीक है, 1000 ग्राम एलवाई हो जाएगा।
LY 1000 ग्राम LY हो गया। आप कहने का 1000 ग्राम में कहने का 28% का वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि बोला है 40% जो है वो कहने का मतलब कॉपर है और 32% जो है वो निकल है, तो रेस्ट जिंक है, तो 28% जिंक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 72% तो 28% शेष बचा, तो इसका 28% डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 28% तो 28/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें तो 280 ग्राम। यानी कहने का मतलब है कि 1 kg में 280 ग्राम क्या होगा? जिंक की मात्रा होगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 280 ग्राम जो कहने का मतलब होगा वो जिंक की मात्रा होगा। अब है ये कहने तो 18 नंबर क्वेश्चन था। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये उस कहना क्या चाह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, कहता है बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित भोजन। बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, 25% फैट एंड 63% कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना। कहता है इफ़ द चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, तो कहता है फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन द डेली फूड इनटेक। कह रहा है कि एक जो बैलेंस डाइट होता है उसमें 12% प्रोटीन रहता है, 25% जो मात्रा है वो कहने का मतलब है फैट्स की है, 63% कार्बोहाइड्रेट। देखिए सबको जोड़ रहे हैं तो 100% पूरा एक बैलेंस डाइट में 63 और 12 ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 और 25 जोड़ेंगे तो 100। यानी अब फिर कहता है कि एक बच्चे को जो है ना कि प्रतिदिन 2600 कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है डेली लाइफ में। तो पूछता है कि बताइए कि अलग अलग कितना मात्रा है। यानी 2600 कैलोरी का फिर 12% निकाल देंगे, फिर 25% निकाल देंगे, फिर 63%। तो 12% प्रोटीन है तो 2600। तो प्रोटीन की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ प्रोटीन लिख दिए या प्रोटीन है ना। प्रोटीन कहने का मतलब पूछ रहा है कि प्रोटीन की वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना। तब प्रोटीन का कहने का तो वैल्यू निकलेंगे। तो प्रोटीन्स का जो कहने का मतलब 25% है प्रोटीन या कितना है 12% है। तो कहने का मतलब है कि 2600 का 12% निकालेंगे तो 12% ऑफ लिख देते हैं। 12% ऑफ 2600 ऑफ 2600 इसको निकाल दीजिए तो 12 बटा हो जाएगा 100। ये कहने का तो इंटू में चेंज कर देते हैं इसको तो 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 26 से 12 भी गुना कर दिए तो 12 छक 72 और 12 दूने 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 7 4 11 1 2। यानी कहने का मतलब 212 हो जाएगा। 212 जो हो जाएगा वो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 24 गड़बड़ हो गया लग रहा है। 12 छक 72 और 12 दूने 24 तो इसको करें तो 0 312 हो जाएगा। ये हो जाएगा 312 जो कहने का मतलब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 312 जो आएगा वो कहने का मतलब आ जाएगा प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा के बाद हम दूसरा सवाल हमसे पूछा है क्या कि अब किसकी मात्रा निकालना है। तो निकालना है 18 नंबर क्वेश्चन था निकेल की मात्रा। नहीं सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन था। तो अब कह रहा है इसमें 25% जो है फैट, तो फैट की मात्रा तो F4 मतलब समझ आएगा फैट। तो फैट के निकालेंगे तो कितना है 25% है फैट, 25% फैट है। तो फैट 2600 का कहने तो 25% निकालिए तो कितना हो जाएगा 2600। इसको कहने तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर कहने तो गुना कीजिए 25 से 625 और 625 में जोड़ दीजिए 25, यानी कहने का मतलब 650। यानी ये 650 कैलोरी लिखेंगे, कैलोरी है ना। 650 कैलोरी जो होगा वो कहने का मतलब फैट की मात्रा हो जाएगा उसमें। अब कहने का मतलब फिर पूछा है 63% कार्बोहाइड्रेट रखता है तो 63% डायरेक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा यानी 2600 का। फिर कहते ये क्या बोला कार्बोहाइड्रेट्स जब लिखा था कार्बोहाइड्रेट्स आप समझ आइएगा। और फिर कह रहा है कि 2600 यानी इसका 63% है ना ऑफ कहने का मतलब 2600। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा 63/100 इंटू कहने का तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा ये अब 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा। आइए पहले 63 और ये कहने का मतलब 26 ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18 के हाथ में 1 और 6 1 36 1 37 और फिर इसको गुना कीजिए 6 दूना 12 3 दूना 6 और 6 दूना 12 इसको जोड़िए कितना 8 और 6 7 13 हाथ में 1 5 1 6 और ये कहने का मतलब हो जाएगा यानी 1638। यानी ये कहने का तो 1638 कैलोरीज हो जाएगा। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। 1638 कैलोरीज जो हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। 19 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसे बनेगा और कहना क्या चाहता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद वाला जो होगा वो 20 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको कोशिश कीजिए आप भी पढ़ने का, हम भी पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गन पाउडर कंटेन 75% नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट बोलना चाह रहा है ये।
एंड 10% सल्फर, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रेट, है ना। कह रहा है क्या कि फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच 9 kg नाइट्रेट, कह रहा है कि कितना अमाउंट होगा गन पाउडर यदि उसमें 9 kg का नाइट्रेट है। तो ऐसे ही बोल दिया है कि कोई भी गन पाउडर यदि होगा तो उसमें 75% नाइट्रेट की मात्रा होगा, 10% सल्फर की मात्रा होगा। तो पूछा है कि फाइंड द कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रेट, द वाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। अब देखिए वाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर, यानी कहने का ये मतलब है कि यदि कोई भी गन पाउडर लीजिए उसमें 75% का तो नाइट्रेट की मात्रा है, तो कहता है कि कितना अमाउंट में हम लोग गन पाउडर ले ताकि कहने का मतलब ये 9 kg जो है नाइट्रेट आ जाए। तो हम लोग कहने का तो उसको लेट नाइट्रेट की मात्रा हम मान लेते हैं, कहने का मतलब x kg, है ना, x kg। तो x kg का 75% तो रहता है नाइट्रेट की मात्रा, है ना। ये नाइट्रेट नहीं मानेगा, सॉरी, लेट गन पाउडर ना, लेट अमाउंट ऑफ गन पाउडर या फिर लेट अमाउंट ऑफ गन पाउडर मान लेते हैं, अमाउंट ऑफ गन पाउडर मान लेते हैं यहाँ पे गन पाउडर की मात्रा मान लेते हैं x, और बोल रहा है कि कितना गन पाउडर लेना पड़ेगा कि उसमें 9 kg जो है उसमें नाइट्रेट होना चाहिए। तो नाइट्रेट बोल ही दिया है पहले 75%, तो x मान ले x kg। अब x का ही कहने का मतलब 75% निकाल रहे हैं तो कहने का तो 9 kg आना चाहिए। तो 75% बोले तो 70/100, और 75/100 इसको काटे तो 3 बार में, इसको काटे तो 4 बार में, इसको काटे तो फिर 3 बार में, यानी x बराबर 12। यानी कहने का मतलब कि 12 kg यदि हम गन पाउडर लेते हैं तो उसमें हमको 9 kg जो होगा वो नाइट्रेट की मात्रा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर उसी में है एक और क्वेश्चन, उसमें कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर, यानी कह रहा है कि कितना है फिर गन पाउडर ले कि उसमें 2.5 kg जो होना चाहिए सल्फर होना। तो सल्फर 10% पाया जाता है, तो उसके लिए भी कहने का मतलब क्या करते हैं x अमाउंट कहने का तो गन पाउडर लिए, फिर उसमें कह रहा है 10% ही तो पाया जाएगा, तो 10% तो 10/100, अब बराबर कहने का तो बोला है 2.5 kg होना चाहिए। तो 2.5 kg यहाँ से 1 0 से 1 0 यानी x का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 25 kg। यानी कहने का ये मोटो है कि 25 kg यदि गन पाउडर लेते तो उसमें 2.5 kg जो होगा वो सल्फर होगा, ठीक है। तो इसका 2 आंसर होगा, एक कहने का मतलब 12 kg, दूसरा 25 kg। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। अब हम 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 23 क्वेश्चन। 21 कहता है कि डिवाइड 7,000 है ना एमोंग ABC such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चंस कहने का मतलब आपको कंपटीशन में भी काफ़ी मिलता है। तो आइए फिर से 21 नंबर क्वेश्चन है, तो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। तो थोड़ा लॉजिक समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि A के जो मात्रा मिलता है वो B के मात्रा का, है ना, B के मात्रा का 50%, यानी कहता है कि ABC के बीच में 7,000 रुपया को बांटा जाता है। कहता है A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स, जितना B को मिलता है उसका 50% किसको मिलता है, A को मिलता है। एंड फिर बोलता है कि B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट, यानी कह रहा है कि जो B को जो मिलता है C को जितना मिलता है उसका 50% मिलता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग A B C लिखते हैं। आप C से ही शुरू करते हैं क्योंकि क्या है कि A का फिर B का फिर C का, तो पहले लास्ट C का फिर घटाते चलेंगे। यदि मान लेते हैं कि C को X मिला होगा, तब बोल रहा है क्या कि B हमको वही मिला जो C को मिला उसका 50%, तो X का 50% यानी कहने का तो X दूने 50/100, यानी इसको काटेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या 1/2 यानी कहने का मतलब x/2, यानी x/2 इसको मिला, ठीक है। अब फिर देखिए क्या है, अब फिर कहने का मतलब है कि इसको निकाल दिए। अब फिर कहता है कि इसको जो मिला B को जो मिला उसका 50% फिर बोल रहा है कि ये हमको मिला, तो फिर x/2 का 50% निकालेंगे, यानी x/2 का 50% यानी 50/100, फिर काटे तो कहने को 2 यानी आ गया क्या x/4, तो इसको जो मिला वो कहने को x/4। अब देखिए इसको रेशियो में लिख दीजिए आप, तो अब इसको रेशियो यहाँ लगा देते हैं रेशियो, तो क्या होगा ऊपर से ऊपर यानी x सब में कैंसिल हो गया। अब ये बच कितना गया 1/4 1/2 और यहाँ 1। तो देखिए फ्रैक्शन, ये कहने का मतलब फ्रैक्शन में दिया है, इसको लीनियर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 इसके नीचे तो 1 होगा, तो 4 2 1 का एलसीएम क्या आएगा 4, तब इसको क्या करते हैं 4 से समय मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रेशियो।
अब देखिए मल्टीप्लाई करते 4 से 4 कैंसिल, 2 से काटे तो 2 बार में कैंसिल। अब इसको जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया तो 1:2 यानी 1 रेशियो, फिर क्या हो जाएगा 2:4। यानी ये कहने का मतलब 7000 को कह रहा है बांटने के लिए, तो 7000 को बांटेंगे तो इसी रेशियो में बांटेंगे, तो टोटल बराबर टोटल, ये कहने का टोटल कितना आ गया 7, 1 2 3, 3 और 4 7। यानी कहने का ये मतलब है कि 7 बराबर जो है 7 रेशियो बराबर 7000। तो पूछा है कि ई कहने का मतलब किसका वैल्यू, ए का 1, बी का 2 और सी का 4 है ना। तब सबका पार्ट बाई पार्ट निकालते 7000। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 7000 बटा 7, यानी इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1000। यानी कहने का एक का वैल्यू 1000, यानी कहने का मतलब ए का जो हिस्सा आया वो 1000 आया। ठीक है, ए का हिस्सा 1000 है, ए का हिस्सा जो होगा वो 1000 है। अब बी का हिस्सा निकालते, तो बी का हिस्सा कितना है 2, तो 1 है, तो इसको कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि एक आदमी का एक का हज़ार का एक का वैल्यू 1000 था, 2 का वैल्यू 2000। ठीक है, अब कहने का मतलब इसका निकालना है, तो एक का जब कहने का मतलब 1000 है तो 4 का 4000 होगा। और देखिए तो यही पैसा सब ना जो सबको जोड़ेंगे तो 7000 पूरेगा, 4 और 2 6000, 6000 1 7000। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये कॉम्पिटिटिव मेथड से हमने बता दिया इसको। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए अब है 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको पहले देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ 22 लिखते हैं खटा करके 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। बिल्कुल हम लोग भी जानते हैं कि 24% कैरेट जो 24 कैरेट सोना जो होता है काफ़ी प्योर होता है, प्योर माना ही जाता है 24 कैरेट को। तो 24% तब बोला है कि 22 कैरेट में कितना परसेंट ओरिजिनल सोना होगा, ये पूछा है हमको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख दिए हैं क्या 24% बराबर 100%, 24 बराबर 100%, 24 कैरेट बराबर, यानी इसको लिखेंगे 24 कैरेट का वैल्यू जो दिया हुआ है 100%, तो 1 कैरेट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100/24 होगा क्या। और तब बोला तो वैसे ही ना 24 पेन की कीमत इतना तो 1 का, तो फिर कहने का मतलब 1 का निकालता है, बोला है 22 कैरेट में निकालने के लिए, 22 कैरेट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुने 24 गुने फिर कितना हो जाएगा 22। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 6 6 24, सॉरी 4 से करेंगे तो 4 6 24, 4 से इसको काटे तो 25 बार में, इसको काटे तो 3 बार में, इसको काटे तो 11 बार में। अब ये 25 बार में या 11 बार में, ठीक है ना। तो अब इसको लिखेंगे तो फिर से एक बार देख लेते, 4 से काटे थे 4 6 24 और 4 से 4 6 24 हो गया। इसके बाद कहने का तो 4 से काटे तो 25 बार में, फिर 2 से काटे तो 11 बार में, 3 बार में मल्टीप्लाई करते हैं। अब 25 और कहने का तो 25, अब जोड़ देते थे कितना 2 7 5, 275 बटा कहने का मतलब कितना आ जाएगा 3, यानी कहने का तो 275 बटा आ जाएगा 3। अब 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 नमा 27, 9 आ गया। और फिर कहने का मतलब 1 आ जाएगा और 2 शेष बच जाएगा, तो 2 ऐसे इस तरीके से लिख दिए। यानी कहने का मतलब है कि 22 कैरेट सोना में इतना परसेंट सोना जो होगा वो प्योर माना जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा 91 होल 2/3% होगा। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 24 कैरेट का मतलब 100%, तो 22 कैरेट का पूछा था, 1 कैरेट का निकाले, इसके बाद 22 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद है 23 इस एक्सरसाइज का 23 क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की देखेंगे, फिर पहले 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 को पहले मिटा देते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। बिल्कुल वही सवाल, जैसे कहने का मतलब 25% चीनी के मूल्य में वृद्धि होता था, और फिर कहने का मतलब कि जो गृहिणी है उसको कितना प्रतिशत चीनी की खपत में कमी कर दे ताकि उसके बजट पे कोई असर नहीं पड़े। तो वही 25% कहता है सैलरी में इंक्रीज कर दें ताकि रिस्टोर सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़े। तो इसका भी डायरेक्ट कंसेप्ट है 25 बटा सीधा 125, यानी कहने बोले थे कि जब इंक्रीज करा जाए तो इंक्रीज बटा 100 प्लस इंक्रीज, तो 125 इंटू हो जाएगा 100, 25 पंच 125, 5 से काटे तो 20, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 20%, यानी 20% ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फीडबैक को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।